स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा है आपकी 12वीं। विषय है आपका रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री के हाफ ईयरली एग्जाम पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है और आणविक ठोस है। तो ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये और चारों ऑप्शन गलत है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना होता है? 0.19, 0.019, 0.0019। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गा नंबर इसका राइट हो जाएगा 0.0019। इसके बाद नेक्स्ट है, MgCuNA तथा AU की सक्रियता का सही क्रम क्या होगा? AU, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na बड़ा है, सक्रियता ज़्यादा है Mg से, Mg की ज़्यादा है Cu से, Cu की ज़्यादा है AU से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, मोल सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट है, SO2 में S परमाणु का संकरण है, कौन सा संकरण है? sp, sp2, sp3, sp3d। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? sp2। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? 24, 27, 28, 29। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27। इसके बाद दो नंबरी क्वेश्चन है, केंद्रीय धातु परमाणु को समझाइए, फ्रैंकल दोष क्या होता है? तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्हें लिख के बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 मिलीलीटर विलयन में घोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर किए हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पूरा पेपर देख रहे हैं तो एक बार पेपर देख लीजिए, फिर सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। लिंगेड क्या है? वर्गीकरण के आधार पर समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतः संक्रमण तत्व क्या है? इनके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की स्थिति पर विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, टिप्पणी लिखना है, अपवहन, टिंडल और वैद्युत कण संचलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 बेंजीन में घुलने पर हिमांक में 1.8 सेंटीग्रेड की कमी होती है। यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बनिक पदार्थ में जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, पदार्थ का क्वथनांक, पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। इसके बाद राउल्ट के वाष्पदाब का अवनमन नियम परिभाषा लिखिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की औद्योगिक विधि सचित्र वर्णन। भौतिक एवं रासायनिक गुण, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन। तो सारे क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं अब। यदि ऑप्शनल क्वेश्चन कोई भी रह गया हो तो प्लास्टिक का क्या है? प्लास्टिक है क्या? एक अक्रिस्टलीय ठोस है। प्लास्टिक क्या है? एक अक्रिस्टलीय ठोस है। दूसरे का राइट आंसर क्या था हमारा? 0.0019। तीसरे का देख लीजिए, तीसरे का राइट आंसर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, NaMgCu AU। इसके बाद शून्य कोटि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पांचवा था, इसका हो जाएगा sp2। छठवें का राइट आंसर हो जाएगा 27। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सातवां है, केंद्रीय धातु परमाणु को समझाइए। परमाणु के द्रव्यमान का 99.94 से अधिक भाग नाभिक में होता है। प्रोटॉन पर सकारात्मक विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नकारात्मक विद्युत आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है।
फ्रैंकल दोष क्या है? फ्रैंकल दोष जब कोई आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं जिससे इसके निश्चित स्थान पर छिद्र या होल बन जाते हैं और क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे गा और घा। घा का देख लीजिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हो। तो NaOH का अणु भार हमें क्या होता है? N का अणु भार, O का अणु भार, H का अणु भार, तो सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 40। इसके बाद NaOH के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? NaOH का भार बटे NaOH का अणु भार, तो 5/40, तो 40 5 में 40 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.125। इसके बाद विलयन का आयतन क्या दिया हमें? 450 ml। इसे लीटर में बनाएंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.45 लीटर। इसके बाद विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी? NaOH के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो 0.125 में 0.45 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.2777। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.28। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। विलयन का द्रव्यमान क्या है? बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान, तो दोनों का द्रव्यमान जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 22 + 22 44। बेंजीन का प्रतिशत क्या आ जाएगा? बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, तो 22/44 गुणे 100 तो क्या आ जाएगा? 50%। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो कार्बन टेट्रा CCl4 का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 50। हमसे पूछा क्या गया था? कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रतिशत की गणना कीजिए। दोनों के प्रतिशत कितने आ जाएंगे? 50-50 आ जाएंगे, तो ये कि राइट आंसर है, आपकी नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? रेडॉक्स विभव वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एवं अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अपक्रियाओं के अंतर्गत वे सब रासायनिक अपक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें परमाणुओं के ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंगेट क्या है? वर्गीकरण के आधार पर समझाइए। कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसे लिंगेट कहते हैं। लिंगेट एक दाता के रूप में कार्य करता है। इसके प्रकार देख लीजिए, किसी भी लिंगेट में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ से करेंगे। देख लीजिए, पहला होता है एक दंतुक लिंगेट, दूसरा होता है द्विदंतुक लिंगेट, त्रिदंतुक लिंगेट, चार दंतुक लिंगेट, पंचदंतुक लिंगेट, हेक्सादंतुक लिंगेट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? K = Tx होता है। इन अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल लीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। इसका सूत्र होता है KTa0। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण, जब अधिशोषण व अधिशोष के मध्य दुर्बल वंडर वाल बल होते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। उदाहरण, अवरक की सतह पर N2 का अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, जब अधिशोषण व अधिशोष के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं, जैसे निकेल की सतह पर H2 का अधिशोषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है K4CrCN6 का IUPAC नेम क्या होता है? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसके बाद दूसरा आपको स्वयं करना, यदि ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसका भी बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट का है तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर है अंतः संक्रमण तत्व क्या है? इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। वे तत्व जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षक में प्रवेश करता है उन तत्वों को F ब्लॉक के तत्व कहते हैं और ब्लॉक के तत्वों को ही अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो F ब्लॉक को ही क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अक्रिय गैसों की स्थिति की विवेचना की। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को दाईं ओर शून्य समूह वर्ग 18 में रखा गया है। इन तत्वों को इनके गुणों में समानता होने के कारण एक साथ रखा गया। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए NiAr। टिप्पणी लिखना थी हमें। अपोहन कोलाइडी पदार्थों को महीन झिल्ली पार्चमेंट पेपर द्वारा क्रिस्टलाइड से पृथक करके शुद्ध कोलाइडी विलयन बनाने की विधि अपोहन कहलाती। टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। वैद्युत कण संचलन। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों की गति या अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाते हैं। कोलाइडी कणों पर ये विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर चलने लगते हैं और उन पर पहुंचकर उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है, क्वेश्चन नंबर का है। इसके बाद घ नंबर देख लीजिए। राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए, उसकी सीमा। तो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जहाँ P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं। N1 तथा N2 विलय तथा विलायक के अणुभार हैं। सीमाएं इसकी देख लीजिए। राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सीमाएं सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम नहीं लागू होता है। जो पदार्थ विलयनों में सुसंगठित हो जाते हैं उन पदार्थों पर भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय क्रिया है। क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। लासाते नियम के अनुसार कम ताप अधिक दाब पर अमोनिया अधिक प्राप्त की जाती है। इसके हैबर विधि के अनुसार देख लीजिए इसके, तो इससे पूरा आपको लिखना है। इसके बाद ये आपका फिगर है, तो फिगर नोट कर लीजिए। यदि आप PDF में पूरा पेपर देखना चाहते हो तो ये हमारी गूगल वेबसाइट दी गई है subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ पर हमारी गूगल वेबसाइट मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आपका फिगर। यहाँ से अमोनिया N2H2 के 1:3 को मिश्रण भेजा जाता है। ये कंप्रेसर पंप दिया गया है। ये उत्प्रेरक कक्ष दिया गया है। ये मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण दिया गया जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये द्रवित अमोनिया है। ये सर्कुलेशन पंप लगा है। ये फिर से जो रह जाती है बनने के लिए उसे फिर से लौटा देते हैं। यहाँ ठंडा जल दिए। ये संघनित पात्र है। इसके बाद इसकी विधि क्या है उसे भी देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को भी समझाई। तो डीकन विधि या HCl से क्लोरीन के निर्माण की विधि। इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा निम्न प्रकरण से किया जाता है। तो देख लीजिए इसका फिगर देख लीजिए, ये इसका फिगर है। यदि आपको गूगल वेबसाइट से हमारा इसका PDF डाउनलोड करना है तो subhansclasses.com जरूर याद रखना है। गूगल पर जाना है, सर्च करना है, वहाँ से PDF मिल जाएगी। तो ये आपकी पूरी थ्योरी है, इसे भी लिखना है आपके। ये रिएक्शन दी गई है। यदि वीडियो पसंद आया हो, यदि आपने बाकी सब्जेक्टों के फुल सोल्यूशन नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आपके सभी सब्जेक्टों के फुल सोल्यूशन डले हुए हैं, तो आकर देख लीजिए। धन्यवाद।